वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कस करेंगे और पार्ट होगा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहा जाता है। तो रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जहाँ पर एक या एक से अधिक पदार्थ अपक्रिया करके एक कोई नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। और इसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे चुंबकत्व हो गए, डिस्टिलेशन हो गया, इवापोरेशन यानी कि वेपर फॉर्मेशन का भाप बनने की प्रक्रियाएं, या फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन H2 + Cl2 gives us 2HCl, और यह अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, इसीलिए इस अपक्रिया के पास ऊष्मा की सतत मात्रा भी काफ़ी अधिक उपलब्ध रहेगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन पॉइंट है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में। जैसा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से हम लोग क्लास 9th में स्टडी किए हैं तत्वों का तथा परमाणुओं का तथा उनके रूपों को परिवर्तित होने के गुणधर्मों का। इसमें यह लिखा गया है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, यानी कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलेगा। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है, तो ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में किसी रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जोड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि नए पदार्थ कब बनते हैं, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने तथा जोड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। या तो बंध टूटेंगे तब नए पदार्थ बनेंगे, या तो बंध प्रायः जुड़ करके भी नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो अब पहला होगा, वैसे रासायनिक अपक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। संयोजन अपक्रियाएं, उसके बाद वियोजन अपक्रियाएं, विस्थापन अपक्रियाएं तथा द्विविस्थापन अपक्रियाएं। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट होगा संयोजन अपक्रियाएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके पहले क्रियाकलाप 1.4 दिया है, एक्टिविटी है 1.4। इसमें यह बताया गया है कि एक बीकर है, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ है और धीरे धीरे करके जल की कुछ मात्रा इसमें दी जा रही है, और जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अपक्रिया बुझे हुए चूने से की जाएगी। तो कैसा परिवर्तन होता है, आइए एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस तथा CaO लेंगे, या तो CaOH का होल ट्वाइस या CaO लिया जाएगा। इसमें धीरे धीरे जल मिलाएंगे, यानी कि एक एक करके ड्रॉप बाई ड्रॉप लेवल में जल मिलाना है धीरे धीरे करके। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, बीकर को छूना है, छूने पे उसके ताप में कैसा परिवर्तन हुआ इसकी जानकारी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं, यह इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस क्या है, एक्वस रीजन वे रीजन होते हैं जिसमें विलायक जल हो। तो जल के साथ बना हुआ जो मिक्सचर है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस है, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। इस रिएक्शन को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आप लोग इसे लर्न कर लेंगे। CaO + H2O गिव्स अस CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से अपक्रिया करके, वाटर से अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, यानी बिना बुझा हुआ चूना बुझे हुए चूने का निर्माण करता है वाटर की उपलब्धता में। इस अपक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद बनते हैं। कहने का मतलब 2 or more इंडिविजुअल रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे या इंडिविजुअल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वह क्रिया जो होगी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कही जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिस अपक्रिया को हम लोग संयोजन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। इस अपक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलकर एकल उत्पाद बना है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस या बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और दी हुई है, बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का यदि निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अपक्रिया कहलाती है। और एग्जाम्पल में वो आप रिएक्शन
दे दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। ऊपर की अफ्रीका में निर्मित हुए बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो पेंट किया जाता है वो बुझे हुए चूने का ही रूप होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अफ्रीका करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती हैं, यानी कि दीवारों के ऊपर CaCO3 की एक परत बन जाती है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट 2 या 3 दिन के बाद बनते हैं CaCO3, और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ये प्रायः अक्सर देखने को मिलता है। रोचक तथ्य भी है कि जब पेंट किया जाता है उसके 2 या 3 दिन के बाद ही प्रॉपर वे में शाइनिंग मिलती है। तो इसका कारण यही है कि CaOH का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी है, जिसका सूत्र CaCO3 होता है, और CaCO3 प्लस H2O बनते हैं, और इसी के चलते शाइनिंग दीवारों पर आ जाती है। कुछ अन्य उदाहरणों का भी डिस्कस करेंगे। तो उदाहरण होगा कोयले का दहन। कोयले के दहन में कार्बन ऑक्सीजन से अफ्रीका करके इंडिविजुअल प्रोडक्ट यानी कि एकल उत्पाद CO2 बनाता है। तो यह भी एक प्रकार के संयोजन अफ्रीकाओं का ही उदाहरण है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल और लिखे हैं। 2H2 रिएक्ट्स विथ O2 गिव्स अस 2H2O। यह भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। यदि इसके पास हीट प्रेजेंट होता तो यह अफ्रीका ऊष्माक्षेपी अफ्रीका के रूप में भी जानी जाती। तो यहाँ पे कोई हीट वगैरह नहीं दिखाया हुआ है। आइए आगे हम लोग ऊष्माक्षेपी अफ्रीकाओं के बारे में भी स्टडी करेंगे। अब यहाँ दिया गया है, सरल शब्दों में कहा जा सकता है, जब 2 या 2 से, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह संयोजन अफ्रीका है। ये 2 या 3 बार आप लोग देख चुके हैं। ये डेफिनेशन यही होगी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग हो और कोई इंडिविजुअल या एकल उत्पाद बने तो वह संयोजन अफ्रीका ही होती है। इसमें हम लोग यह देखेंगे कि जिस अफ्रीका के पास ऊष्मा की मात्रा अधिक उपलब्ध रहेगी वह ऊष्माक्षेपी अफ्रीका होगी, और जिसके पास ऊष्मा की मात्रा कम होगी वह ऊष्मा शोषी अफ्रीका होगी। तो यहाँ ये भी दिया हुआ है कि जिन अफ्रीकाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती हैं वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अफ्रीकाएं कही जाती हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस जिसे मेथेन बोलते हैं, मेथेन को फायर डैम कहा जाता है क्योंकि यह बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसका फॉर्मूला CH4 है, और यदि हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटअप करेंगे तो कार्बन का 12, 12, 4, 16, ओवरऑल इसका जो मॉलिक्यूलर वेट पॉइंट मिलेगा वो कितना होगा, 16 होगा। और CH4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है और प्रॉपर वे की एनर्जी उत्पन्न होती है, और यह एनर्जी ही किस रूप में है, यहाँ पर जो ये प्लस साइन है, मैं इसे दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूं। ये जो प्लस साइन है हीट के पास वाला, ये यह प्रूव कराएगा कि अफ्रीका के पास एनर्जी उपलब्ध है, और एनर्जी उपलब्ध होने के चलते यह ऊष्माक्षेपी अफ्रीका कही जाती है। यदि यहाँ पर माइनस साइन होता, इसी जगह पे यदि माइनस साइन होते तो यह अफ्रीका ऊष्मा शोषी अफ्रीका होती। और ऊष्मा शोषी की यही परिभाषा है कि जिस अफ्रीका के पास ऊष्मा की सतत मात्रा कम हो, उसे ऊष्मा किन्हीं माध्यमों से लेनी पड़े, वे ऊष्मा शोषी अफ्रीकाएं होती हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज का ऑक्सीजन और वाटर के साथ, जो कि श्वसन क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अफ्रीका है, इसको भी आप लोग लर्न करिएगा। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। और यह रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये मिलकर बनाएगा 6CO2। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु वाटर के बनाएंगे तथा कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी। यह एक टाइप की ऊष्माक्षेपी अफ्रीका होगी क्योंकि इस अफ्रीका के पास ऊर्जा की मात्रा उपलब्ध है। तो यहाँ एक पॉइंट, मेन पॉइंट है, इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, वो भी डिफरेंट कलर से कर देते हैं। और ये दिया है साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अफ्रीका है, यानी कि साग सब्जियों का विघटन होना तथा कंपोस्ट के निर्माण की प्रक्रिया, ये एक टाइप की ऊष्माक्षेपी अफ्रीका होती है क्योंकि ऐसी अफ्रीकाओं में ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। तो कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कल हम लोग वियोजन या अपघटन अफ्रीकाओं का अध्ययन करेंगे। आइए एक बार सरसरी निगाह में इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में सबसे पहले जो पहली हेडिंग होगी वह होगी रासायनिक अफ्रीका की।
तो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ प्रायः मिल करके यदि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, या इसे बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से यदि एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, उसके बाद वियोजन का जो स्वरूप है वो अपघटन अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाएगा, और तीसरा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभिकारक अणुओं का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कही जाती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। कल विधिवत इनका अध्ययन किया जाएगा टॉपिक वाइज, और इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो आप क्वेरी लेवल पे कमेंट में दे सकते हैं, और जो भी रिएक्शन आपको ना सॉल्व करने आ रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप कमेंट में डाल दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आप लोग को दे देंगे।